बॉडी टू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की इल्ली और घुन की कहानी और कार्तिक मास अध्याय 8 का महात्म्य। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के महल में एक इल्ली और एक घुन रहते थे। एक दिन इल्ली ने घुन से कहा कि चलो हम दोनों कार्तिक स्नान करने चलें। घुन ने कहा कि इल्ली, तुम तो गोरी हो, तुम तो नहा लो, मेरा तो मोठ बाजरा पड़ा है, मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं तो अभी बाजरे का सीटा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। उसके बाद इल्ली राजा की बेटी के पल्लू से लगकर कार्तिक स्नान करने चली गई और घुन नहीं नहाया। कुछ दिन बाद कार्तिक का महीना खत्म हुआ और इल्ली और घुन दोनों ही मर गए। कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर पैदा हुई और घुन उसी राजा के यहाँ गधा बनकर जन्म लिया। राजकुमार बड़ी हो गई तो उसका विवाह पक्का हो गया। राजा ने धूमधाम से राजकुमारी का विवाह किया। राजकुमार जब ससुराल जाने लगी तो उसका पालकी अचानक से रुक गई। राजा और रानी ने कहा, पालकी क्यों रुक गई है? तब राजा से राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मुझे यह गधा चाहिए। राजा ने कहा, यह मत ले जाओ, चाहे जितनी धन दौलत ले लो या जो कुछ और चाहे मांग लो। पर राजकुमारी नहीं मानी, बोली, नहीं, मुझे तो यही चाहिए। हार कर राजा ने गधा दे दिया। गधे को रथ के साथ बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। तब राजकुमारी नीचे उतरी तो गधा कहने लगा, मुझे पानी पिला दे। तब राजकुमारी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर लो, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। राजकुमारी और गधे की बातें उसकी देवरानी जेठानी सुन ली। वह दोनों अपने देवर के पास गई और बोली, ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह करके लाए हो? यह तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभियों की बात सुनकर राजकुमार बोला कि मैं यह बात नहीं मानूंगा। मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और अपनी आँखों से देख लूँगा तब ही मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिप कर बैठ गया। राजकुमारी आई और गधे ने उससे फिर वही बात कही, जिस पर राजकुमारी ने फिर वही जवाब दिया। यह सब देखकर राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो? बताओ कि तुम कौन हो? उस पर राजकुमारी ने उससे कहा कि किसी औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा कि नहीं, मैं तो सब जानकर ही रहूँगा। राजकुमार की जिद के आगे राजकुमारी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी कि वह इल्ली थी और यह गधा घुन था। इससे मैंने कार्तिक नहाने की बात कही, लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा की बेटी के पल्ले से लगकर नहाई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। राजकुमारी की बात सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? राजकुमारी ने कहा कि हाँ, बहुत पुण्य मिलता है। राजकुमारी की सारी बातें सुन राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम दोनों कार्तिक स्नान जोड़े से करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आगे आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सकें। दोनों ने सब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफ़ी धन हुआ। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक महाराज, जैसा आपने इल्ली को फल दिया वैसा ही सभी को फल देना, लेकिन घुन जैसा फल किसी को ना देना। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवावें
और उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावें। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखें। उस मंडप में सुंदर बनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवावें और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावें और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरंग से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशियों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थों का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठें, त्रयोदशी को देवताओं से मिलें और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया, इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म का यह 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय।